हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर। ठीक है ना, बीए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी, यानी आपका जो पेपर नेम है वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं और प्रश्न क्या है, मानव भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की शाखाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भैया मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो लिखा गया है मानव भूगोल की कई शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ हैं कौन कौन सी, जैसे सांस्कृतिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है ना, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल। और भी तमाम प्रकार की जो हैं इसकी शाखाएं हैं, लेकिन जो मेन है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में आसानी से आप इसको लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है। ठीक है ना, तो लिखा गया है सांस्कृतिक भूगोल मानव जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित है। यानी भैया जो सांस्कृतिक भूगोल होता है वह मानव भूगोल की ही एक शाखा है, जो कि मानव जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित है। यह संस्कृतियों के स्थानिक वितरण, ठीक है ना, स्थानिक वितरण का क्या करता है, अध्ययन करता है। आगे लिखा गया है यह सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाज, परंपरा और विश्वास का अध्ययन करता है जो मानव व्यवहार को आकार देते हैं। अब ध्यान देना, यानी जो सांस्कृतिक भूगोल है वो मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक है ना, सांस्कृतिक भूगोल में हम क्या करते हैं, मानव जीवन की सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। भैया इसमें संस्कृतियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है ना, सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाज, ठीक है ना, परंपरा और विश्वास का भी अध्ययन किया जाता है इसमें, जो कि मानव व्यवहार को क्या करते हैं, आकार देते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा गया है सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत लोगों द्वारा भाषा, कला, संगीत, धर्म और सामाजिक संगठन जैसे विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिनके माध्यम से मानव अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने का प्रयास करता है। ठीक है ना, इन सारी चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, सांस्कृतिक भूगोल में। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला आपका जो शाखा कौन सी है, अगला है भैया हमारा आर्थिक भूगोल। ठीक है ना, तो लिखा गया है आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक गतिविधियों, उनके स्थानिक वितरण और प्राकृतिक पर्यावरण पर उनके प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। यानी भैया जो आर्थिक भूगोल है वो मानव की आर्थिक गतिविधियां, ठीक है ना, गतिविधियों और उसके स्थानिक वितरण, पर्यावरण के प्रभाव, ठीक है ना, पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके जो प्रभाव होते हैं उन सारी चीजों का अध्ययन करता है। कौन, आपका आर्थिक भूगोल। आगे लिखा गया है मानव भूगोल की इस शाखा में विभिन्न कारकों जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी, परिवहन और सरकारी नीतियां जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, उनका भी अध्ययन क्या होता है भैया, इसमें किया जाता है। यानी आर्थिक भूगोल में जो है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, परिवहन, सरकारी रीतियां, ठीक है ना, इन सभी चीजों का अध्ययन भी क्या होता है, इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा गया है इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग, ठीक है ना, और किसी क्षेत्र या देश की अर्थव्यवस्था पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन क्या होता है भैया, इसमें किया जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना, डेटा इतना दिया जा रहा है आपको कि इसमें से अगर कुछ थोड़ा बहुत भी याद रहा तो आसानी से आप बना करके लिख के आ सकते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं भैया कौन सी शाखा अगली है हमारी, राजनीतिक भूगोल। ठीक है ना, तो लिखा गया है राजनीतिक भूगोल राजनीति और भूगोल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी भैया जो राजनीतिक भूगोल है वो राजनीति और भूगोल के बीच के संबंधों का क्या है, अध्ययन है। इन चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं और उनके स्थानिक वितरण के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है ना, आगे लिखा गया है यह उन विधियों का अध्ययन करता है जिनसे राजनीतिक सीमाएं बनाई जाती हैं।
कौन? राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में उन विधियों का अध्ययन होता है जिनसे भैया राजनीतिक सीमाएं क्या होती हैं? बनाई जाती हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है कि मानव भूगोल की इस शाखा में, यानी भैया जो राजनीतिक भूगोल है वो मानव भूगोल की ही शाखा है। ठीक है ना, मानव भूगोल की इस शाखा में उन विधियों का भी अध्ययन किया जाता है जिनसे राजनीतिक शक्ति वितरित होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है भैया, उन शक्तियों का भी, उन विधियों का भी अध्ययन किया जाता है जिससे जो राजनीतिक शक्ति है वो वितरित होती है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी राजनीतिक शक्ति रहेगी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, यह इस पहलू का भी अध्ययन करता है जिसमें राजनीतिक शक्ति का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों को स्वरूप देने के लिए कैसे किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि भैया इसमें उन राजनीतिक शक्तियों का भी उपयोग होता है जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों को स्वरूप देने के लिए यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है भैया आपका? नगरीय भूगोल। ठीक है ना, यह भी क्या है? मानव भूगोल की एक शाखा है। तो लिखा गया है, नगरीय भूगोल का संबंध नगरों या शहरों और उनके स्थानिक वितरण के अध्ययन से है। यानी जो राजनीतिक नगरीय भूगोल है, नगरीय भूगोल का संबंध जो है नगरों या शहरों और उनके स्थानिक वितरण के अध्ययन से है। ठीक है ना, आगे लिखा गया है, मानव भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत नगरीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, और उनके कार्य करने के तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? नगरीय भूगोल में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसके अलावा इसमें नगरीकरण का मानव गतिविधियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। यानी नगरीय भूगोल में, ठीक है ना, नगरीकरण का जो मानव गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है नगरीकरण का, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें शहरीकरण और नगरीकरण के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? नगरीय भूगोल में। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भैया? ऐतिहासिक भूगोल है। ठीक है ना, क्या है? ऐतिहासिक भूगोल। तो लिखा गया है, ऐतिहासिक भूगोल जो होता है भूतकाल की, ठीक है ना, ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल की मानवीय गतिविधियों और वर्तमान पर उसके प्रभाव का अध्ययन है। ध्यान देना क्या कह रहा है, यानी जो ऐतिहासिक भूगोल है वो भूतकाल की जो मानवीय गतिविधियां थी, ठीक है ना, यानी पीछे जो भी गतिविधियां मानव करके आया है और वर्तमान पर उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उन सब का अध्ययन जो होता है ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विभिन्न समाज और संस्कृतियों में समय के साथ हुए परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन यानी विकास और बदलाव जो उसमें हुए हैं, उन सब का जो संबंध है भैया वो ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन से ही है। यानी विभिन्न समाज और संस्कृतियों में जो अलग अलग समाज होते हैं, जो अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, उनमें समय के साथ जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन भी भैया किसमें होता है? ऐतिहासिक भूगोल में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यह उन तथ्यों या तत्वों का अध्ययन करता है जिनके कारण, ठीक है ना, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं ने मानवीय पर्यावरण को आकार दिया है। क्या कह रहा है कि भैया इनमें उन तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है जिनके कारण ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं ने मानवीय पर्यावरण को आकार दिया हुआ है। ठीक है ना, हार्टसन के अनुसार अगर हम देख लेते हैं कि ऐतिहासिक भूगोल क्या है, तो उन्होंने कहा है कि भैया ऐतिहासिक भूगोल जो है भूतकाल का भूगोल है। क्या है? ऐतिहासिक भूगोल क्या है? भूतकाल का भूगोल है। ठीक है, चलते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला भूगोल है आपका, अगला मतलब मानव भूगोल की कौन सी शाखा है? वो है भैया परिवहन भूगोल। ठीक है ना, तो लिखा गया है परिवहन भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवहनीय साधनों एवं मार्गों पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों, उद्योगों, कच्चे माल एवं खेती की वस्तुओं के प्रकार, ठीक है ना,
एवं वितरण पर पड़ने वाले यातायात के साधनों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। यानी जो परिवहन भूगोल है वो मानव भूगोल की एक शाखा है। इसमें जितने भी परिवहन संबंधी साधन होते हैं उनका मार्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि जो उद्योग होते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, ठीक है ना, खेती की वस्तुओं के जो प्रकार होते हैं उनका जो वितरण होता है, उन सब पर यातायात के साधनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों का अध्ययन भी परिवहन भूगोल में किया जाता है। ठीक है। आगे क्या है भैया, जनसंख्या भूगोल। क्या है, जनसंख्या भूगोल। ठीक है। जनसंख्या भूगोल, ठीक है ना, जनसंख्या वितरण, घनत्व और प्रवास के प्रतिरूप, ठीक है ना, प्रतिरूप के अध्ययन से संबंधित है। यानी भैया जो जनसंख्या भूगोल है वो क्या करता है, जनसंख्या वितरण का अध्ययन इसमें किया जाता है, जनसंख्या घनत्व का इसमें अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या प्रवास का अध्ययन किया जाता है। प्रवास क्या होता है, ध्यान देना, जब कोई जन या जन समूह एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ठीक है ना। इन सभी चीजों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इनमें जनसंख्या वृद्धि और ह्रास का मानव की गतिविधियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ठीक है। ध्यान दो क्या कह रहा है कि इसमें यानी जनसंख्या भूगोल में ना इसमें जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या ह्रास का मानव की गतिविधियों और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। किसमें, जनसंख्या भूगोल में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। मानव भूगोल की इस शाखा में उन तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है जिनमें जनसांख्यिकी परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावित करते हैं। ध्यान देना क्या कह रहा है कि इनमें भैया यानी मानव भूगोल की इस शाखा में उन तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है जो कि जनसांख्यिकी परिवर्तन, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों को जो प्रभावित करते हैं उन सब का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अगला है आपका क्या, सामाजिक भूगोल। ठीक है। तो सामाजिक भूगोल देख लेते हैं। सामाजिक भूगोल मानव जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं और उनके स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन पर केंद्रित है। यानी जो सामाजिक भूगोल है वो मानव जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है। इसमें सामाजिक पहचान, लिंग और वर्ग का अध्ययन भी शामिल है। यह उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन करता है जो स्थान और भू परिदृश्य का अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, सामाजिक भूगोल में शहरों और क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक भूदृश्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है, व्यवहारिक भूगोल। ठीक है ना। व्यवहारिक भूगोल, इसमें क्या होता है, व्यवहारिक भूगोल मानव व्यवहार और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। यानी व्यवहारिक भूगोल में क्या होता है, मानव का व्यवहार और पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनके क्या संबंध है, उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है ना। मानव भूगोल की यह शाखा, यानी क्या कर रहा है, भूगोल की यह शाखा, ठीक है ना, मानव भूगोल की यह शाखा कह सकते हो क्योंकि मानव भूगोल का है। ठीक है ना। मानव भूगोल की यह शाखा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और नृविज्ञान से अंतर्दृष्टि प्राप्त करती है। मतलब इन सारी चीजों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मानव अपने परिवेश के साथ, ठीक है ना, मानव अपने परिवेश के साथ कैसे अंतर संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना, और कैसे अंतर संबंध उनके व्यवहार और अनुभवों को आकार देता है, ये सारी चीजें जो हैं भैया व्यवहारिक भूगोल की विषय वस्तु है। ठीक है। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का अध्ययन जो है व्यवहारिक भूगोल में किया जाता है। अगला है आपका क्या, चिकित्सा भूगोल। देख लो इसमें क्या कह रहा है कि भैया चिकित्सा भूगोल जो होता है रोग और स्वास्थ्य सुविधाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन है। यानी इसमें क्या होता है, रोग और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अध्ययन किया जाता है कि कहाँ कहाँ चीजें, कौन कौन सा रोग है और इसका जो है स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में है। ठीक है। यह स्वास्थ्य और रोग के पैटर्न का अध्ययन करता है।
ठीक है, कौन? चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उस तक पहुंच, ठीक है ना, उस तक पहुंच का जो है स्वास्थ्य परिणामों पर सामाजिक और आर्थिक, ठीक है ना, और साथ ही साथ पर्यावरणीय कारकों का भी अध्ययन करता है। ध्यान देना, यानी जो आपका चिकित्सा भूगोल है ये स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, ठीक है ना, और उस तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है ना, इन सारी चीजों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को, प्रभावों को मद्देनजर रखते हुए, कारकों को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? या क्षेत्रीय भूगोल महामारी विज्ञान और अन्य विज्ञानों से जो है प्राप्त दृष्टिकोणों को सम्मिलित कर एकीकृत करता है। मतलब इन सारी चीजों से भी क्या करता है? नॉलेज इकट्ठा करता है। इन सारी चीजों का भी संबंध इससे है। ठीक है, अगला क्या है भैया? आपका पर्यावरण भूगोल, जो कि लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, क्या है? पर्यावरण भूगोल। तो देख लेते हैं। पर्यावरण भूगोल मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण जो आपका पर्यावरण भूगोल होता है वो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनके अध्ययन से संबंधित है, उसमें इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें मानव गतिविधियां, ठीक है ना, मानव गतिविधियों के प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। क्या करा? ध्यान देना, ध्यान से देखना। यानी भैया जो पर्यावरण भूगोल है इसमें मानव गतिविधियों की जो है, ठीक है ना, मानव गतिविधियों की जो है प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यह प्राकृतिक पर्यावरण का, ठीक है, यह प्राकृतिक पर्यावरण का मानव गतिविधियों और मानव व्यवहार के ऊपर प्रभाव का भी अध्ययन करता है। यानी भैया जो पर्यावरण भूगोल है इसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पे उसका जो है मानव की गतिविधियों पर, ठीक है ना, और मानव के व्यवहार के ऊपर क्या प्रभाव डालता है प्राकृतिक पर्यावरण, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। मानव भूगोल की यह शाखा पर्यावरण परिवर्तन के, ठीक है ना, पर्यावरण परिवर्तन के मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का भी अध्ययन करता है। यानी भैया जो मानव भूगोल की यह शाखा है इसमें पर्यावरण का जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, पर्यावरण परिवर्तन का मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ते हैं उस पर, इन सब का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और पहले की वीडियो जो डाली गई हैं उसको जाकर के जरूर देखें। 100% आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। यहीं से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।